हूँ पार्ट 2। कैमरा घूम गया पूरा यार, ऐसे रहेगा। यहाँ से घुमाया कोई? कौन घुमाया था पहले कैमरा? तुम्हें घुमाया था क्या? एक्सरसाइज क्या निकालना है? 2। 2। पहले कुछ किए हैं क्या हम लोग इसमें? कहाँ तक कर चुके हैं? बताओ फिर, 1 से 5 पूछना है कोई? फोर्थ फॉर्मूला से हो गया था, रे डायग्राम से बता दीजिए। फोर्थ नंबर, अच्छा। और 8 नंबर, 6 नंबर और 4। अच्छा, क्लास नोट्स निकालूं। एक कॉन्सेप्ट चल रहा था अपना, जिसमें साइन वाला अपन ने कर लिया था, कोसेक वाला कर लिया था, है ना, और कॉस वाला भी मैंने करा दिया था, है ना। ठीक है, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाला अपन ने कर लिया था, उसके सवाल भी कर लिए थे। ठीक है, तो उसमें ये भी लिख लो स्टार बना के कि भाई ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू sec इनवर्स sec x, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू sec इनवर्स sec x is same as y equals to cos inverse cos x, cos inverse cos x, sec inverse sec x का cos inverse cos x की तरह होगा। बस उसमें भी वही डोमेन वाली बात है, बट डोमेन हमें देखनी पड़ेगी। x belongs to r minus odd multiple of pi by 2, और रेंज क्या हो जाएगी, x belongs to 0 से पाई में से क्या हटाना पड़ेगा, पाई बाई 2। तो अगर सेक इनवर्स सेक की कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो सेक इनवर्स सेक भी ठीक किसकी तरह होगा, कॉस इनवर्स कॉस की तरह। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू सेक इनवर्स सेक x, ठीक है, सेम एज y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस x, बट डोमेन चेंज है, रेंज थोड़ी सी चेंज है।
क्लियर? चलो ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम और एक बना लेते हैं tan इनवर्स tan x, है ना। और एक हम बना लेते हैं cot इनवर्स cot x। इनके दोनों के ग्राफ अलग अलग बनाने पड़ेंगे। y इक्वल्स टू cot इनवर्स cot x, ठीक है। इसका ग्राफ की बात करें तो इसका तो वही -π/2 से π/2 में बनेगा, -π/2 से π/2 में बनेगा। ये -π/2, 0 और π/2, -π/2, π/2, 3π/2, है ना, 5π/2। ग्राफ तो दोनों के लगभग सेम बनते हैं, लेकिन वो शिफ्टिंग की वजह से दिक्कत रहती है। हाँ, इसका बना, फिर अगेन यहां से उठ जाता है। इस तरह के लाइन वाले ग्राफ इसमें बनते हैं, है ना। ग्राफ कॉट इनवर्स कॉट एक्स का भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि वो पूरा 0 से पाई में बनता है ना। 0 टू पाई, ये पाई, 2 पाई और 3 पाई। जो काम की बात इसमें है वो ये है कि ग्राफ तो दोनों के सेम बनते हैं, है ना, ऐसे। और इक्वेशन भी लगभग सेम होती है, जिसकी y बराबर x, y इक्वल्स टू x माइनस पाई, y इक्वल्स टू x माइनस 2 पाई। इसमें भी y बराबर x, y बराबर x माइनस पाई। इसके लिए मतलब वो जो सेकंड वाला है ना, उसमें हम ये याद रख सकते हैं x माइनस एन पाई। जैसे अपन ने साइन में तो दो डेफिनेशन थी ना, या तो x माइनस 2n पाई होता था, या 2n प्लस 1 पाई माइनस x होता था। कॉस में भी दो चीज होती थी, या तो x माइनस 2n पाई होता था, या 2n पाई माइनस x होता था। tan और cot में एक ही चीज होती है, y इक्वल्स टू x माइनस एन पाई, y इक्वल्स टू x माइनस एन पाई। दो तीन सवाल करते हैं इसमें भी, वैल्यू देखने वाले। पीरियड इसका पाई होगा ही सही, पीरियड कितना होगा, पाई, है ना, क्योंकि अंदर 10 है ना, और 10 का पीरियड कितना है, पाई, तो इसका भी कितना होगा, पाई। कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए निकालनी है tan इनवर्स 10, 3π/4। एक निकालनी है tan इनवर्स 10, 35π/11। और एक निकालनी है हमें tan इनवर्स cot -1/4, tan इनवर्स cot -1/4, है ना। चलो, तो दो तरीके जैसा हमने कल सीखा था, एक बार फिर समझते हैं। एक तो तरीका है हमारे पास ग्राफ, है ना। पहले मैं इन दोनों की बात करता हूं, इसको बाद में सोल्व करेंगे। तो अगर ग्राफ से मुझे देखना है, तो जैसे 3π/4 देखना है, 3π/4 इधर आएगा π/2 के बाद। 3π/4 के लिए डेफिनेशन क्या, x माइनस पाई, तो x माइनस पाई, आंसर आ गया कितना, -π/4, है ना। 3π/4 x माइनस पाई, तो आंसर कितना आ गया, -π/4। या जैसे मान लीजिए 35π/11 देखना है, तो आप देखो, लेकिन 35π/11 देखना है तो फिर और आगे देखना पड़ेगा। और 35π/11 ये तो 3 पाई के बाद आएगा, और 3 पाई वाले के लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 3 पाई, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 पाई, तो ये हो जाएगा 2π/11 अगर ग्राफ से देखेंगे तो। और मान लो ग्राफ से नहीं देखना होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे मान लो ये छोटा सा तुमने ग्राफ से देख लिया, इसको ग्राफ से नहीं देखना होता तो इसको इससे भी देख सकते थे। जैसे आपको इसका देखना था, किसका भाई, tan इनवर्स 35π/11, इसका देखना है। तो आपको पता है कि आंसर यही होने वाला है, कौन सा, n पाई वाला। अब आप देख लो
कि n की किस वैल्यू के लिए ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आएगा, किस वैल्यू के लिए ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आएगा। कॉट है तो 0 से पाई के बीच में देगा, तो किस वैल्यू के लिए आएगा, तो जैसे आपने n बराबर 0 डाला, भाई क्या ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। n बराबर 1 डाला तो ये कितना आएगा, भाई 1 डाल दोगे तो ये कितना आएगा 11 24 पाई बाई 11 नहीं आएगा। आपको माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में देखना है, तो 2 पे डालेंगे तो 2 पे भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 पाई हटाओगे तो भी कितना आएगा 13 पाई बाई 11 नहीं आ रहा। तो फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि n बराबर 3 पे आएगा, और n बराबर 3 पे देख लो अपने आप दिख ही रहा है कि कितना आएगा, 3 पाई हट जाएगा तो ये कितना आएगा 2 पाई बाई 11, कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 11 आ जाएगा। अब ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, बात समझ में आ गई सबको। हमारे पास दो तरीके हैं, चाहे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का अपन ने कल किया, टेन इनवर्स का आज किया, दो तरीके हमारे पास है। या तो हम ग्राफ से चले जाएं या फिर ये कुछ वैल्यू याद कर लें, इससे हम निकाल लें। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बोल लें, जो घर बैठे हैं उनमें से किसी को कोई दिक्कत हो। चलो इसके बाद हम तीसरे वाले पे आ जाते हैं। अब तीसरे वाले पे अगर मैं देखूं तो इसमें दो तीन समस्या है सवाल में। पहली समस्या तो सवाल में ये है कि इसमें माइनस आ रहा है, तो सबसे पहले तो किसको रिमूव करूं, माइनस को, है ना, क्योंकि हमने डिसाइड कर रखा है कि हम माइनस को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो एक समस्या तो इस सवाल में थी माइनस की, सबसे पहले तो उसको शॉर्ट आउट कर लिया। अब दूसरी समस्या क्या है कि ये टेन एक जगह टेन और एक जगह कॉट है, और हम क्या जानते हैं या तो दोनों टेन हो या दोनों कॉट हो। भाई जब बाहर टिक्नोमेट्रिक अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्री होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें अंदर वाले को थीटा लेट करके करना होता है। लेकिन जब बाहर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक और अंदर टिक्नोमेट्रिक हो तो फिर जरूरी है दोनों जगह क्या हो, सेम, तभी हम इंटरवल के हिसाब से क्या कर पाएंगे, डिफाइन। तो अब दूसरी प्रॉब्लम है इसको सेम बनाना, तो ये टेन इनवर्स थीटा लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख दो पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा। टेन इनवर्स को पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स थीटा लिखेंगे ना, वही टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई टू होता है उससे। बस अब इसको डिफाइन कर देते हैं। अब ये कॉट इनवर्स कॉट बना तो वही 0 से पाई में तो एक्स ही होगी इसकी डेफिनेशन, 0 से पाई में तो इसकी डेफिनेशन भी कितनी होगी, एक्स। तो 0 से पाई में ही आ रहा है, ये 3.14 से छोटा ही है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक्स।
तो इसका आंसर आ गया ये। तो बाहर टिक्नोमेट्रिक, इनवर्स टिक्नोमेट्रिक और अंदर टिक्नोमेट्री में तीन तरह के सवाल बनते हैं। एक तो ये चीज बनती है कि भाई हमें वैल्यू निकालनी होती है, तो उसके लिए हमारे पास या तो ग्राफ है या फिर जो दूसरा अल्टरनेट मैंने बनाया वो है ना। दो, एक तो ये प्रॉब्लम बनती है, ये वाली प्रॉब्लम सोल्व करना सबको आ गया ना। ठीक है, अब हम दूसरा, कई बार इसमें ग्राफ से रिलेटेड सवाल भी बन जाता है। ग्राफ वाला सवाल कुछ इस तरह का बनता है, फाइंड, यार ये मार्कर दूसरे देखे जाओ, ब्लैक कलर है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos inverse cos x equals to x by tan x belongs to 0 से 3 पाई। जैसे एक ये सवाल बना लेते हैं और एक सवाल में और लिख लेता हूं, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos cos इनवर्स 2x minus 1 equals to mod x minus 1। इनके सॉल्यूशन निकालने हैं अपने को, है ना। तो अब जैसे इसका करना है तो वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या बनाऊंगा, ग्राफ। तो मुझे दो ग्राफ बनाने हैं, एक तो cos इनवर्स cos x का और एक y बराबर x बाई 10 का। लाइन बनेगी ओरिजिन से जाने वाली, आते हैं दोनों बनाने। ये तो अभी अपन ने बनाया ही था कल, और ये लाइन है y बराबर x बाई 10। बनाओ दिखाने, पहले तुम दोनों बना लेने हैं, देख लेंगे कितनी जगह कट कर रहे हैं, उससे आंसर आ जाएंगे। बना, कितना है, एक सॉल्यूशन। हाँ भाई, घर बैठे इनका कुछ आया। अब देखो, 3, अच्छा, और देखो किस्मत कनेक्शन भी तो होता है ना। ये सवाल उसी पे बेस्ड सवाल है। देखो कितना बढ़िया सवाल है। दो ग्राफ मुझे बनाने हैं ना, एक तो किसका बनाना है, cos इनवर्स cos x का, है ना। कहां से कहां तक बनाना है, 0 से 3 पाई तक बनाना है। 0 से कहां तक बनाना है, 3 पाई तक बनाना है। चलो तो 0 से 3 पाई तक बनाना है, बना लेता हूँ चलो।
तो 0 से पाई में ये मान लो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, आगे जाना होता तो इस तरह का कुछ आता। ये मैंने किसका ग्राफ बना लिया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। ये तो किसका बना लिया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। अब एक ग्राफ मुझे बनाना है किसका, y इक्वल्स टू एक्स बाई 10 का, y इक्वल्स टू एक्स बाई 10 का। अब देखो इसमें आपकी किस्मत है ना, कि अब जैसे y बराबर एक्स बाई 10, तो एक लाइन होगी जो कहां से पास होगी, ओरिजिन से, है ना। तो अब एक्चुअली क्या, बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है जो आईआईटी की तैयारी करता है। अब जब टैलेंटेड बच्चे काम करते हैं ना, तो बस जोश में काम करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ तो बन ही गया, अब एक लाइन बनानी है y बराबर एक्स बाई 10, और ये तो कहां से पास होती है, ओरिजिन से, और चूंकि एक्स बाई 10 है तो एकदम सीधी नहीं बन के थोड़ी सी क्या बनेगी, टेढ़ी सी बनेगी। तो वो कहता है कि ये लो, ऐसे लाइन बनाते हैं। उन्होंने कहा y बराबर एक्स बाई 10, ये बन गया y बराबर एक्स बाई 10। ठीक है, किस्मत। अब इसमें क्या होता है कि किसी की किस्मत थोड़ी ज्यादा जोरदार होती है, तो उन्होंने कहा अच्छा y बराबर एक्स बाई 10, ये है y बराबर एक्स बाई। तो उसने ही बना दी, उसने कहा करना क्या है, ओरिजिन से जाने वाली लाइन बनानी है, दिमाग कहाँ लगाना होता है, उन्होंने कहा ये एक्स बाई 10। और किसी की किस्मत और ज्यादा जोरदार मार रही हो, तो उन्होंने कहा अच्छा लाइन थोड़ी सी क्या है, नीचे ऊंची बनेगी, ये y बराबर एक्स बराबर 10। अब उसके बाद किस्मत है, मान लो किसी की अगर ये वाली y बराबर एक्स बाई 10 बनी, तो कितना सोल्यूशन आएगा, एक ही तो सोल्यूशन आएगा, एक यहाँ पे ही तो मिलेगी। किसी की ये वाली y बराबर एक्स बाई 10 बन गई तो कितने सोल्यूशन आएंगे, दो। और किसी की ये बराबर y बराबर एक्स बाई 10 बन गई तो कितने आ जाएंगे, तीन। 3 पाई तक में कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, तीन। अब किस्मत है, किसके पेपर में जोर मार रही है, उस हिसाब से सोल्यूशन आ जाएंगे। किस्मत से तो ऐसे बन जाएगा। अब किस्मत से आंसर एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, जैसे इसकी खराब ज्यादा थी तो इसका एक ही आया, इसकी लाइन इधर निकल रही होगी, है ना। हाँ। अब कॉन्सेप्ट से करेंगे, तो कॉन्सेप्ट से तो फिर देखो ऐसे करना पड़ेगा कि अगर मुझे कौन सी लाइन बनानी है, एक्स बाई 10 वाली लाइन बनानी है। कौन सी लाइन बनानी है, एक्स बाई 10। तो अगर y बराबर एक्स बाई 10 बनानी है, तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि यार 10 अगर x की वैल्यू लूंगा, x की वैल्यू कितनी लूंगा, 10, तो x की वैल्यू 10 लूंगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये पाई है तो 1 कहीं पे यहीं पे आएगा, 1। तो 10 पे 1 आएगा, 10 पे 1 आएगा, 0 पे 0 आएगा। तो जो एक्चुअल लाइन बनेगी ना, वो ये बनेगी, 10 पे 1 आएगा और 0 पे 0 आएगा। इधर भी ये बहुत पास सी निकलती बनेगी, तो ये लाइन बनेगी। एक्चुअल लाइन ये y बराबर एक्स बाई 10 की बनेगी, और ये बनेगी। तो फिर कितने सॉल्यूशन आएंगे, तीन। एक ये सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन, और एक। तो एक्चुअल लाइन तो ये बनेगी नीली वाली। एक्चुअल लाइन तो कौन सी बनेगी, नीली वाली लाइन। और किस्मत से कौन सी बनेगी, ये। अब जिसकी जोड़ मारेगी उसकी ये मिल जाएगी और ये मिल जाएगी, तो उसका आंसर मैच कर जाएगा, उसका प्लस आ जाएगा। नहीं किस्मत जोड़ मारेगी तो इधर उधर लाइन बन जाएगी, तो उसके नंबर माइनस में आ जाएंगे। और कॉन्सेप्ट से तो फिर ये बनेगी कि भाई हम सेम स्केल पे लाइनें बना रहे हैं ना, तो हमें देखना पड़ेगा कि यार ये तो 10 जाएगा तब जाके कहीं कितनी लेगी, 1 लेगी। और फिर 10 पे 1 लेगी तो नंबर सॉल्यूशन कितना आएंगे, 3। एडवांस में पूछा हुआ सवाल है इस तरह का। और जिन्होंने कॉन्सेप्ट से बनाया उनके पूरे नंबर आए, और जिन्होंने किस्मत से लाइन बनाई उनके फिर वैसे नंबर आए। चलो अगले वाला करते हैं। इसमें भी एक तो किसका ग्राफ बनाना है, कॉस कॉस इनवर्स का, और एक किसका ग्राफ बनाना है, मोड का। उम्मीद है मोड का तो अब सीख ही गए होंगे। चलो बनाओ, देखा, बनाओ जल्दी से, ये भी बनाओ, देखें इसमें क्या धमाका करते हो तो।
कुछ लोग तो क्या है, ग्राफ बनाने का मतलब है एक्स वाई एक्सिस बना लेना, है ना। एक्स वाई एक्सिस बनते रहते 10 मिनट तक, तो होने का 10 मिनट तक तो एक्स वाई एक्सिस ही बनाते रहो, जब तक फिर सर कर ही देंगे तो फिर बचा हुआ बना लेंगे, और क्या है ना। अब देखो मतलब कुछ लोग तो पता नहीं इतने टैलेंटेड है, सवाल ही नहीं पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ लिखा हुआ है कॉस कॉस इनवर्स, लेकिन ग्राफ अभी भी किसका बन रहा है, कॉस इनवर्स कॉस। उन्होंने कहा सर अब सीखे हैं, अभी तो ऐसे थोड़ी ना होता है, अब सीखे हैं तो बनाएंगे हम तो। आप चाहे कुछ भी लिखो, हम तो कॉस इनवर्स कॉस का सीखे हैं, तो हम तो कॉस इनवर्स कॉस ही बनाएंगे। कॉस कॉस इनवर्स तो बहुत टाइम पहले सीखा था, अब ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो गलत बात है, बेईमानी है, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, अब की बार ग्राफ किसका बनाना है, कॉस कॉस इनवर्स। मैं इसीलिए देता हूँ कि एक इसका लिखा है तो एक पुराना लिखो, तभी मजा आता है ना, है ना। अब ग्राफ किसका बनाना है, कॉस कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाना है। अब कॉस कॉस इनवर्स के लिए तो डेफिनेशन क्या पढ़ी थी अपन ने, कॉस कॉस इनवर्स तो कितना होता है, एक्स होता है, तो ये 2x-1 है, लेकिन कंडीशन लगेगी इस पे कि ये कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1। ठीक है, तो ये बनेगा कितना, 2x-1, और ये कितना हो जाएगा, 0 to 1, ये हो जाएगा। तो ये तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा एक्चुअल में, ये 0, ये 1, 0 पे वैल्यू कितनी, -1, और इस पे कितनी है 1, ये एक लाइन सेगमेंट बनेगा, बस इतना सा बनेगा किसका ग्राफ, y = 2x-1 का। ठीक है, ये बनेगा इसका, है ना। अब फिर आ जाओ, दूसरा तो उसका बनाना है मोड का, उम्मीद है वो तो सीख गए होंगे, हालांकि मैंने देखा कि कुछ नालायक ये भी नहीं सीखे हैं, है ना। मोड x-1 का ये वाला ग्राफ बनेगा। थक गया मैं तुम्हें के कितनी बार तो समझाया कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। ये आसान है। कितना सॉल्यूशन आ रहा है, एक। एडवांस वाले सवाल हैं ये, एडवांस के पिछले वाला सवाल तो सेम एज इट इज एडवांस में पूछा हुआ है। बहुत टिपिकल आने की जरूरत नहीं होती एडवांस में सिलेक्शन के लिए, सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। अब तो मोटिवेशन भी कर दिया हमने तुम्हारा यार, और क्या चाहिए इससे ज्यादा, बताओ। नहीं करा क्या मोटिवेशन, हाँ तो बोलो, किया ना मोटिवेशन, फिर क्या चाहिए बताओ। क्या कह रहा है, आसान भूल जाते हो, तो आसान भूलोगे ना, उसमें कोई शक थोड़ी है, मैं तो शुरू से कहता हूँ भाई बच्चा भूलता ही भूलता है। आसान भी केवल तब याद रहेगा जब उसका बार बार क्या होगा, रिवीजन। बार बार क्या होगा, रिवीजन, तब वो आसान याद रहेगा।
जब तक रिवीजन नहीं होगा आसान भी याद नहीं रहेगा, और रिवीजन करना पड़ेगा तुम्हें तब जाके आसान याद रहेगा। एक बच्चा लिख रहा है सर आपका डायलॉग तो मेरे घर में सबको याद हो गया। क्या पूरा घर एक साथ क्लास अटेंड करता है क्या बेटा, जो सारे घर को मेरा डायलॉग की याद हो गया? मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, फैमिली पिक्चर थोड़ी ना चल रही, सारा घर ही एक साथ देख लेता है तुम्हारा, सारे घर को कैसे याद हो गया डायलॉग, ये बता। क्या घर में भी चिल्लाता रहा सिलेक्शन के लिए क्या आना चाहिए, फिर बाकी सब बोलते होंगे आसान आसान, ऐसे सारे घर को कैसे याद हो गया ये बता तू। कलाकार है एक से बढ़ के। खैर चलो ये हो गया। तो दूसरे टाइप के जो सवाल बनते हैं वो ये वाले होते हैं, है ना, ग्राफ के छोटे मोटे सवाल बनते हैं एक से में। अब हम आते हैं इसके तीसरे सब टाइप के सवाल पे, है ना। तीन टाइप के सवाल बनते हैं जिसमें बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अब तीसरे वाले सेगमेंट में अगर हम आए तो इसमें मैं तुम्हें 4 सवाल कराऊंगा पहले, है ना। हम 4 सवाल समझेंगे फिर हम बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, है ना। पहले 4 सवाल हम करेंगे फिर हम ये देखेंगे कि कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि नहीं आया। चलो तो मैं सवाल लिखता हूं फिर। हाँ, पहला सवाल लिखता हूं उसमें मैं, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना है, पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। एक्स कहां से कहां तक है, -1/√2 टू 1। अब देखो ये जो सेगमेंट हम पढ़ रहे हैं इस सेगमेंट में सेम सवाल एनसीईआरटी में भी बनता है और सेम सवाल एडवांस में भी बनता है। इस सेगमेंट का सेम सवाल एनसीईआरटी में भी बनता है और एडवांस में भी बनता है। तो ये प्रूव करना है कि tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स किसके बराबर है, पाई/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स के। तो इसमें क्या करना होता है, एक सब्स्टिट्यूशन करना होता है। इसमें क्या करना होता है, एक सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो जैसे ये जो लिखा हुआ है कौन सा, tan इनवर्स दिस, इसमें मैं एक सब्स्टिट्यूशन करूंगा। अब सब्स्टिट्यूशन क्या करना है ये दो जगह से डिसाइड होता है ना, मतलब दो जगह से हम हिंट ले सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। एक तो जो दे रखा है उससे कि ये कहीं ना कहीं किसकी टर्म्स में चाहिए, कॉस इनवर्स, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स को थीटा लेट करेंगे, है ना। तो हम लेट करेंगे एक्स को कितना, कॉस थीटा, या मैं ऐसे बोल दूं कॉस इनवर्स एक्स को कितना, थीटा। या आप यहां से भी समझ सकते हो, सब्स्टिट्यूशन जब भी लगता है तो कोई ना कोई फॉर्मूला बनता है ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे आप cos थीटा डालोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ना, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वो कहीं ना कहीं फॉर्मूला बनता है सब्स्टिट्यूशन से, है ना, तो उस हिसाब से होता है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। अब देखो जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सवाल बोर्ड में भी बनता है और एडवांस में भी बनता है, तो मैं इसको सोल्व करता हूं। पहले मैं एनसीईआरटी के स्टूडेंट की तरह इसको सोल्व करूंगा, फिर मैं एडवांस के स्टूडेंट की तरह इसको सोल्व करूंगा। तो पहले इसको कौन सोल्व करने जा रहा है, एनसीईआरटी स्टूडेंट। तो एनसीईआरटी स्टूडेंट जब इसको सोल्व करेगा तो वो बहुत, उसके लिए एक सिंपल सी दुनिया होती है ना, उसके लिए दुनिया कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, उसके लिए क्या होती है, एक छोटी सी दुनिया है। और उसकी छोटी सी दुनिया क्या है कि भाई ये 1 प्लस एक्स की जगह कितना पुट कर दिया, कॉस थीटा, इसकी जगह कितना पुट कर दिया, कॉस थीटा, और इसकी जगह कितना पुट कर दिया, कॉस थीटा, और इसकी जगह पे कितना पुट कर दिया, कॉस थीटा। अब फिर वो जानता है कि भाई 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो उसके लिए ये हो गया √2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। ये हो गया √2 साइन थीटा बाई 2, और ये हो गया √2 कॉस थीटा बाई 2,
और ये हो गया √2 sin θ/2। एनसीईआरटी का बच्चा है, ज्यादा दिमाग लगाता नहीं है, सीधे सीधे उसने सोल्व कर दिया। अब फिर ऊपर नीचे cos θ/2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया ये 1 माइनस tan θ/2 साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10, है ना। और थोड़े बहुत फॉर्मूले तो वो भी याद रखता है एनसीईआरटी वाला बच्चा भी। तो ये उसका फॉर्मूला बन गया tan π/4 माइनस θ/2 का। किसका फॉर्मूला बन गया, tan π/4 माइनस θ/2 का बन गया। अब ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 10, लेकिन जब एनसीईआरटी का बच्चा करता है ना तो उसके लिए दुनिया बहुत छोटी है, और दुनिया छोटी है तो उसके लिए tan इनवर्स 10 लिखा हो चाहे tan इनवर्स लिखा हो, हमेशा x ही होता है। उसकी दुनिया में क्या होता है कि tan इनवर्स लिखा हो या tan इनवर्स 10 लिखा हो, हमेशा क्या होता है, x ही होता है। ये उसकी दुनिया है कि भाई लिखा कुछ भी हो, होता हमेशा क्या है, x। तो tan इनवर्स लिखा हो चाहे tan इनवर्स 10 लिखा हो, क्या होता है, हमेशा x होता है उसके लिए। छोटी सी दुनिया है उसकी। वो तो एडवांस की दुनिया में क्या होता है कि बाहर tan अंदर tan इनवर्स लिखा है तो x होता है, लेकिन बाहर tan इनवर्स और अंदर tan लिखा है तो डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल होता है, डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल होता है। तो उसकी तो छोटी सी दुनिया थी, तो ये π/4, फिर उसने थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दी, कितनी, cos इनवर्स x, और फिर कितना लिख दिया, हैंस प्रूव। फिर कितना लिख दिया, हैंस प्रूव। ये किसने सोल्व किया, एनसीईआरटी वाले बच्चे, है ना। अरे बेटा लिखना थोड़ी ना है, तुम तो एडवांस के बच्चे हो, अपने को नहीं लिखना ये तो किसका है, एनसीईआरटी वाले बच्चे का। अपन तो क्या तैयारी कर रहे हैं, एडवांस। अपन ये थोड़ी ना लिखेंगे, अपन ये नहीं लिखेंगे। ये तो किसने सोल्व किया, एनसीईआरटी वाले बच्चे ने, और उनके लिए छोटी सी दुनिया है, ये पुट कर दिया, सोल्व कर दिया और आंसर ला दिया। अब एडवांस वाला बच्चा इसको सोल्व कर रहा है। अब एडवांस वाला बच्चा जब सोल्व करता है तो ये पुट उसने भी किया, ये पुट उसने भी किया, लेकिन जब एडवांस वाले ने किया तो एडवांस वाले के लिए √cos² θ किसके बराबर होता है, mod x। √cos² θ कितना होता है, mod x। तो यहाँ पे क्या आ गया, mod। अब समझो mod आ गया तो mod हटाना भी उसी को पड़ेगा, क्योंकि लाया भी तो एडवांस का बच्चा है, तो हटाना भी किसको पड़ेगा, एडवांस के बच्चों को पड़ेगा। अब ये mod हटाने के लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि θ/2 कहां से कहां तक जाएगा, और θ/2 कहां से कहां तक जाएगा, उसके लिए ये पता होना चाहिए कि थीटा कहां से कहां तक जाएगा। तो इन सब के लिए उसकी एक अलग दुनिया भी होगी। तो उसकी दुनिया अब कहां से शुरू हो रही है, यहां से, एडवांस वाले है ना। तो एक तो एनसीईआरटी वालों की दुनिया तो होती है, साथ में एक अलग दुनिया और चलती है उनकी। तो एक्स कहां से कहां तक दे रखा है, यहां से यहां तक। तो कॉस इनवर्स लेगा वो, क्योंकि उसको थीटा पता लगाना है, तो क्या लेगा, कॉस इनवर्स। और कॉस इनवर्स कौन सा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग। तो लेते वक्त साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कर दिया, चेंज कर दिया भाई। और ये कितना हो गया, cos इनवर्स 1 हो गया। cos इनवर्स -1/√2 3π/4 होता है, 3π/4। ये हो गया थीटा ग्रेटर देन इक्वल कितना हो गया, 0। फिर θ/2 कितना आ गया, 0। और ये कितना हो गया, 3π/8। तो कौन सा क्वाड्रेंट बना, फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे मोड कौन से साइन के साथ खुलेंगे, प्लस। तो आएगा तो यही, आएगा तो यही। अब आप समझो, जब आप ऐसे सवाल करोगे और एनसीईआरटी वाला बच्चा देखेगा तो कहेगा पागल है, देख ये तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया था, क्योंकि उसके लिए दुनिया ही नहीं है, उसके लिए दुनिया है ही नहीं। और जब उसके लिए दुनिया है ही नहीं तो वो बाकी सबको क्या समझेगा, पागल। अरे जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं, साधारण व्यक्ति उनको क्या समझते हैं, पागल। क्यों, क्योंकि वो जिस दुनिया में काम करते हैं नॉर्मल व्यक्ति के लिए वो दुनिया ही नहीं होती है, तो सोचते हैं पागल है, पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी वाले बच्चे के लिए अगर तुम ये कहोगे मोड पहले तुम लगाओगे, फिर उसको ये डिफाइन करके हटाओगे, तो पागल है, कर क्या रहा है, पहले कह रहा है मोड लगाऊंगा, फिर कह रहा है हटाऊंगा, ये तो मैंने वैसे ही कर दिया था, यही जबरदस्ती। ओब्वियसली यही मानेगा वो, क्या है। ठीक है चलो, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर वो आगे बढ़ा। अब फिर यहाँ पे भी उसको तो दिक्कत है, क्योंकि वो तो किसका बच्चा है, एडवांस का।
और एडवांस का बच्चा तो ये पढ़ता है कि भाई बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल। तो इसका मतलब इसका इंटरवल देखना पड़ेगा कि भाई ये कहां से कहां तक जा रहा है, तभी तो डिफाइन होगा। जब तक इंटरवल दिखेगा नहीं तब तक डिफाइन नहीं होगा। तो अब इसका इंटरवल देखना पड़ेगा, फिर उसे अपनी दुनिया में आना पड़ेगा, क्योंकि अब इंटरवल तो देखना पड़ेगा भाई। तो फिर वो अपनी दुनिया में आता है, इधर एक अलग ही लाल दुनिया चल रही है उसकी, तुम देखो। अब फिर वो ये देखेगा कि ये चीज कहां से कहां तक जा रही है। तो थीटा उसको पता है, तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा, हर बार उसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन ऑफ इनक्विलिटी क्या होता जा रहा है, चेंज, है ना। इसमें अगर एक आध जगह ध्यान नहीं रखा तो दुनिया तबाह है ना। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा उसको बेचारे को। ये हो गया। इसके बाद फिर क्या जोड़ देगा, पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 जोड़ देंगे तो इधर कितना आएगा, देखो जोड़ लेते हैं एक बार। तो ये हो गया पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 लेस देन इक्वल है पाई बाय 4। तो ये हो गया 8 माइनस पाई बाय 8 लेस देन इक्वल है पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 लेस देन इक्वल है पाई बाय 4। अच्छा, तो ये तो कौन सा इंटरवल बना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये तो कौन सा इंटरवल बना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में tan इनवर्स 10 किसके बराबर होता है, एक्स। आया तो वही, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 किसके बराबर होता है, एक्स। तो आंसर आ गया है ये। अब फिर एनसीईआरटी वाला बच्चा कहेगा, अरे क्या पागल है यार, कमाल है यार, टेन इनवर्स 10 देख, तू भी तो ये सब करके क्या बता रहा है, एक्स, और मैंने भी तो क्या लिखा था, एक्स। लेकिन एडवांस का बच्चा है तो उसकी दुनिया अलग चलेगी, वो नियम से डिफाइन करेगा और फिर आंसर देगा। अंतर क्या है, अंतर यह है कि जब एनसीईआरटी वाले को ये सवाल पूछना है तो वो रेंज वही बना के देता है जिसमें नियम कायदे फॉलो ना हो। और जब यही सवाल एडवांस वाले को पूछना है तो वो दुनिया ऐसी बना के देगा कि ये सारी चीजें क्या करेगी, इंपैक्ट डालेगी। ये सारी चीजें क्या करेगी, इंपैक्ट डालेगी। अब तुम इसको लिखो, फिर आगे सवाल करेंगे। क्या हो गया, कुछ कह रहा है क्या। अरे तो और क्या भाई, एडवांस का मतलब ही यही है। जो बोर्ड का सिलेबस है वो एक अलग दुनिया है, और जो एडवांस वाली दुनिया तो शुरू ही वहां से होती है जहां पे बोर्ड वाली दुनिया क्या होती है, खत्म होती है। और होता यही तो है कि इस दो दुनिया के चक्कर में बेचारा बच्चा उस साधारण दुनिया में भी नहीं रह पाता है जो उसके रहने के लिए बनी होती है। इसीलिए कहता हूं सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बस हम आसान से छोटी छोटी चीजें सीख ले, है ना। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस दुनिया में हैं। अगर एनसीईआरटी की दुनिया में है तो कोई नियम बंधन नहीं है, सब बंधनों से क्या है, मुक्त। और अगर हम एडवांस की दुनिया में जीना चाहते हैं तो यहाँ पे मॉड आएगा, फिर मॉड डिफाइन होगा, और ये भी डिफाइन होगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये सवाल मैंने एनसीईआरटी से उठाया है ना, इसलिए इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी करे। और लिखने की स्पीड थोड़ा सा सही रखना है ना, ऐसा नहीं हो कि तुम इधर उधर की दुनिया में खो ही जाओ।
हो गया। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल लिखो, डिफाइन डिफाइन cos inverse 2x square minus 1 in terms of cos inverse x, and hence find solution of equation cos inverse 2x square minus 1 2 pi minus 2 cos inverse x। सवाल है, डिफाइन cos inverse 2x square minus 1 in terms of cos inverse x and hence find solution of equation cos inverse 2x square minus 1 equals to 2 pi minus 2 cos inverse x। ये एडवांस की दुनिया का सवाल है। एनसीईआरटी में इस तरह का सवाल नहीं है, तो अब उसके लिए एनसीईआरटी वाले के लिए, चूंकि दुनिया अपनी एक अलग ही दुनिया है ना, तो अब यहाँ क्या है कि इस सवाल को करना है तो ठीक है, वही मुझे इसको डिफाइन करना है। इसको डिफाइन करना है, इसको cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो मुझे किसके टर्म्स में लाना है? cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x को लाना है तो मैं x को कितना लेट कर लूंगा? cos थीटा, या cos इनवर्स x को कितना ले लूंगा? थीटा। अब जैसा मैंने कहा, आपको यहां से भी ये चीज अनुभव होनी चाहिए और यहां से भी अनुभव होनी चाहिए। देखो ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप और कुछ साइन लिखोगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, tan लिखोगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। ये कितना है? cos लिखोगे तो ही फॉर्मूला बनेगा। तो cos कितना होता है? cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब लेकिन बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन यहां क्या आ गया? 2 थीटा, और हमें 2 थीटा देखना पड़ेगा कि कहां से कहां तक जा रहा है, तब इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, x के बारे में कोई जानकारी है नहीं है, तो फिर हमें इसका पूरा केस ही लेना पड़ेगा। cos इनवर्स थीटा कहां से कहां तक जाता है? 0 से पाई, और ये 0 से पाई जाता है, तो 2 थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 से 2 पाई। अब लेकिन 0 से 2 पाई में तो गड़बड़ है। 0 से 2 पाई में तो डेफिनेशन देखो, cos इनवर्स cos का ग्राफ देखो, दो डेफिनेशन आ जाती है। 0 से पाई तक तो इसकी डेफिनेशन होती है x, और पाई से 2 पाई तक इसकी डेफिनेशन होती है 2 पाई माइनस x और 2 पाई माइनस x। इसका मतलब इसके कितने पार्ट करने पड़ेंगे? 2। अगर ये जो 2 थीटा है 0 से लेके कहां तक जाएगा? पाई तक, तो इसकी डेफिनेशन होगी x मतलब 2 थीटा। और अगर ये 2 थीटा कहां से कहां तक जाएगा? पाई से 2 पाई तक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये इसकी वैल्यू होगी। यहां एनसीईआरटी वाले बच्चे का सवाल क्या होने वाला है? गलत। लेकिन अब सोचो, उसका सवाल गलत होगा ही नहीं, क्योंकि ये सवाल एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो वो जिस दुनिया में जी रहा है उससे उसका काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि उसको ये सवाल कभी देखने को ही नहीं मिलेगा। उसकी दुनिया के जो सवाल हैं उसमें cos इनवर्स cos भी कितना होता है? x, क्योंकि सवाल बनाने वाला x को यहाँ पे बाउंडेड करके लिखेगा, और बाउंडेड करके लिखेगा तो उसको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? x, बिना कुछ चेक करे। ये दुनिया में उसको देखने को मिलेगा ही नहीं, खत्म। वो खुश है, अपनी दुनिया में जी रहा है। लेकिन अब हम क्या करें? हमें तो दोनों दुनिया में जीना है, तो हमें तो हर सवाल में यही देखना पड़ेगा पूरी कहानी। तो अब ये दो केस बन गए इसके। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो सोल्व करना है। थीटा को वापस किसके टर्म में कन्वर्ट करना है? x, 2 cos इनवर्स x। लेकिन अब काम यहाँ पे पूरा करना पड़ता है इस दुनिया में, है ना। ये हो गया 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। तो ये कितना हो गया बेटा? पाई लेस देन इक्वल 2 cos इनवर्स x लेस देन इक्वल 2 पाई। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, है ना। अब वो अपनी काबिलियत है कि हम कितनी कम स्टेप में करते हैं या कितनी ज्यादा स्टेप में करते हैं। जैसे 2 cos इनवर्स x हो गया, है ना। अब देखो इसको मैं सोल्व कर लूं कितना? देखो एक, जैसे पहले तो हाफ से डिवाइड कर दूंगा, और फिर दोनों तरफ क्या ले लूंगा? cos। लाइक cos लूंगा ना, इनवर्स तो पहले से ही क्या लेना पड़ेगा? cos। cos कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग।
ये अपने को इस दुनिया में सब याद रखना पड़ता है। ये कॉस ले रहे हैं तो कॉस कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, तो लेते वक्त साइन ऑफ इक्वलिटी क्या होगा, चेंज होगा। तो भाई ये हो जाएगा कितना, cos 0 ग्रेटर देन इक्वल है cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल है cos π/2, और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x, कब ये हो जाएगा cos π/2 ग्रेटर देन इक्वल है cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल है cos π। और अच्छे से लिखें तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 cos इनवर्स x, है ना। ये cos 0 कितना होता है 1, और cos π/2 कितना होता है 0, और ये 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x कब, जब x कहां से कहां तक हो जाएगा, -1 से 0। ये फाइनल आंसर इसका है। अब वो यहाँ ये वाली दुनिया में इस तरह का सवाल cos का भी बना सकता है, sin का भी बना सकता है, tan का भी बना सकता है। ये दूसरा सवाल है, अभी 2 सवाल और करेंगे फिर हम बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी 2 सवाल और करेंगे। तो यहाँ हमें डिफाइन करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक को डिफाइन कर रहे हैं तो ये विदाउट केस के नहीं जाए, मतलब डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल। लिख लिया है ना। अब जैसे इसका सॉल्यूशन पूछा है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, यहां से देख सकते हैं ये इसके बराबर कब होगा, जब x कितना होगा, -1 से 0। और अगर मान लो ये तो चलो हमने डिफाइन किया इसलिए इसको इससे बता दिया, अगर ये नहीं करते तो फिर क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस तरह की को कैसे सोल्व करते हैं, दोनों तरफ cos लेके, दोनों तरफ क्या लेंगे cos, उससे सोल्व करें। डोमेन भी निकालनी पड़ेगी, दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, डोमेन का और उसका। तो हालांकि यहाँ इससे पूछा है तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि भाई ये इसके बराबर कब है, जब x क्या है, -1 से 0 है। चलो तीसरा एक सवाल करते हैं, इसमें हम डिफाइन अब ये भी डिफाइन करने वाला सवाल है, लेकिन ये एनसीईआरटी का लिया है मैंने। tan इनवर्स
3x minus x cube upon 1 minus 3x square in terms of tan inverse x, in terms of tan inverse x, और x आपका है -1/√3 से +1/√3। x आपका कहां से कहां तक है? -1/√3 से +1/√3। अब सवाल एनसीईआरटी का है, बच्चा एनसीईआरटी का है। चलो आओ ध्यान दो। अब सवाल में देखने से पता लग रहा है ना कि x को कितना पुट करना पड़ेगा? tan थीटा, क्योंकि आप देखो अंदर कहीं ना कहीं फॉर्मूला भी नजर आएगा आपको। अगर आप x को tan थीटा लेट करते हैं तो फॉर्मूला नजर आया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर tan थीटा, है ना। तो ये फॉर्मूला नजर आता है उसमें ना। मैंने कहा दो जगह से ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश करो, ताकि कभी अगर वहां उस तरह से नहीं हो तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर पाए। तो ये कितना हो गया? tan इनवर्स, नीचे प्लस होता है शायद कि माइनस होता है? माइनस ही होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? tan इनवर्स tan 3 थीटा। और एनसीईआरटी के बच्चे को करना है तो दिमाग के नहीं लगाना, वो तो ये मानता है कि उसने कुछ बाउंडेशन लिख के दिए तो उसकी मदद करने के लिए दिए, तो वो तो कितना लिखेगा? 3 थीटा, और आंसर कितना आ जाएगा? 3 tan इनवर्स x। आंसर आ गया। लेकिन एडवांस के बच्चे के लिए दुनिया अलग है। एडवांस वो भाई, मेंस का बच्चा तो क्या कहता है, उनने कहा उसने कुछ लिखा है ना एनसीईआरटी वाले ने, तो किसके लिए लिखा है? उसकी मदद के लिए लिखा है, उसको कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन देता है तो ध्यान क्वेश्चन बनाने वाले को देना पड़ता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन लिखें कि ये क्या हो जाए, tan इनवर्स tan क्या बन जाए? x बन जाए। ये किसकी जिम्मेदारी होगी? क्वेश्चन बनाने वाले की, कि भाई ऐसा x लिख के दे कि जब वो डिफाइन करे बच्चा तो tan इनवर्स tan क्या बने? x ही बने और कुछ ना बने, क्योंकि उसकी दुनिया में एक ही चीज होती है, क्या? x। तो क्वेश्चन देने वाले को बेचारे को लिख के देना पड़ता है। लेकिन जब अपनी एडवांस की बात आती है तो अपन ये सोचते हैं कि अच्छा कुछ लिख के दिया है तो मतलब मुसीबत दी है ना, ये मुसीबत दी है, कुछ रायता फैलेगा इससे। तो अपनी दुनिया में अलग है, तो अपने में इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अपन विश्वास ही नहीं कर सकते, तो अपने को देखना पड़ेगा। तो क्या देखना है कि अपनी दुनिया में आ जाते हैं। फिर एक्स कहां से कहां तक जा रहा है? -1/√3 से -1/√3, है ना। अब चूंकि tan इनवर्स देखना है तो tan इनवर्स ले लें। tan इनवर्स कौन सा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो -1/√3 और tan इनवर्स x tan इनवर्स 1/√3। तो ये कितना हो जाएगा? -π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6। तो 3 थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा? -π/2 टू π/2, और -π/2 से π/2 में tan इनवर्स tan की डेफिनेशन कितनी होती है? x। y इक्वल्स टू कितनी होती है? x। तो हम विश्वास नहीं कर सकते, हमें तो क्या करना पड़ेगा? एडवांस वाले विश्वास नहीं करते, वो तो खुद करके देखते हैं, फिर ही जाके क्या लिखना है, x या x माइनस पाई, वो खुद देख के फिर लिखेंगे। ऐसे सुनी सुनाई या कहीं कहीं बात पे विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए तो एडवांस वाले बच्चे हुए वो। अब क्या होता है कि जैसे मान लो ये अपने सेगमेंट का सवाल होता, वो ये नहीं लिख के देता। अब वो ये नहीं लिख के देता तो सोचो क्या होता फिर? थीटा तो -π/2 से π/2 जाता, तो 3 थीटा कहां से कहां तक जाता? -3π/2 से 3π/2। और अगर -3π/2 से 3π/2 जाता हो तो फिर 3 इंटरवल बनते। -3π/2 से 3π/2 जाता हो तो 3 इंटरवल बनते। कौन कौन से? -3π/2 से -π/2, -π/2 से +π/2, और इधर π/2 से 3π/2। यहाँ पे डेफिनेशन x होती, यहाँ x माइनस पाई होती, यहाँ x प्लस पाई होती, तभी तो सारे तीनों -π/2 से बनते हैं। तो फिर ये कहानी होती है।
लेकिन कोई बात नहीं, एनसीईआरटी का सवाल था तो कोई परेशानी बात नहीं, लेकिन अपने को ये भी लिखना पड़ेगा ना, अपन जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां पे ये सब करना पड़ता है। लिख लो इसको। एक बच्चा लिख रहा है, सर एनसीईआरटी की दुनिया कितनी रंगीन है। अरे बेटा तुम पागल है, नालायक है, मैं बता, कौन सी एनसीईआरटी की दुनिया तुझे रंगीन दिख रही है? चश्मा लगवा ले तू भी मेरी तरह। अरे एनसीईआरटी की दुनिया तो एक काली है, रंगीन दुनिया तो एडवांस की है। क्या देखा फिर तेने, गजब है यार, तू भी कमाल कर दिया। रंगीन दुनिया तो है किसकी, एडवांस की दुनिया रंगीन है, एनसीईआरटी की दुनिया तो काली है, उसमें कोई रंग ही नहीं है। रंगीन दुनिया तो किसकी है, एडवांस की। है ना? हाँ। एनसीईआरटी की दुनिया में क्या रंग है, कुछ नहीं है, वो तो एक ही है, काला। बस सोल्व करते जाओ। रंगीन दुनिया तो किसकी है, एडवांस की। अभी आप एनसीईआरटी की क्वाड्रेटिक में जाओ, एनसीईआरटी की क्वाड्रेटिक शुरू होती है और खत्म कहां पे हो जाती है, जैसे ही सीधाचार्य लगाओ और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाता है, माइनस। दुनिया खत्म एनसीईआरटी की। फिर अपनी दुनिया में तो शुरुआत ही वहीं से है। हाँ, उसके बाद फिर आगे आता है कि भाई डी पॉजिटिव हो जाएगा तो रियल, इमेजनरी, इमेजनरी में पेयर, पेयर नॉन पेयर, और फिर और आगे लोकेशन ऑफ रूट और जाने क्या क्या कॉमन रूट की कंडीशन है, ये सब दुनिया भर की क्वाड्रेटिक है। उसका एनसीईआरटी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो रंगीन दुनिया तो एडवांस की है। पता नहीं बच्चे कैसे समझ जाते हैं एनसीईआरटी की दुनिया को रंगीन। बच्चा लिख रहा है कि सर मेरे ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ ही है। ठीक है, तो फिर नंबर चेंज करा ले तू। नंबर चेंज करा ले, क्योंकि तुझे एनसीईआरटी की दुनिया भी रंगीन नजर आ रही है। तो अगर एनसीईआरटी की दुनिया रंगीन नजर आ रही है तो तुरंत बेटा चश्मे का नंबर चेंज करवाओ। है ना? क्योंकि रंगीन दुनिया तो किसकी है, एडवांस की। एनसीईआरटी में कहाँ रंग है। चलो अब एक और सवाल कर लेते हैं इस सेगमेंट का, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो एक टर्म डिफाइन करनी है हमें, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या करना है, tan हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 1। अब आ जाओ इसको करते हैं। चलो अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करना। अब देखो इसमें उसने कुछ नहीं दिया कि किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, कुछ नहीं दिया ना। तो मैंने इसीलिए कहा कि हम दो जगह से ऑब्जर्वेशन बनाए, लेकिन तुम समझ सकते हो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, टेन थीटा। क्योंकि अगर x को टेन थीटा लोगे तो ये बन जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। और यहाँ पे ये वो बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा अंदर। है ना? चलो तो अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो वही सिंप्लीफाई करना है, तो वही सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूं मैं। एक्स को कितना ले लिया मैंने, टेन थीटा लेट कर लिया मैंने, x को टेन थीटा, और समझ लो y को कितना ले लिया, टेन फाइव ले लिया। है ना? y को कितना ले लिया, टेन फाइव ले लिया। तो ये स्टेप क्या बन जाएगी, तुम बाद में लिख लेना, पहले मुझे लिखने दो क्योंकि जगह की जरूरत कम ज्यादा पड़ेगी। तो अब ये कितना हो गया, हाफ साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, है ना। तो ये हो गया भाई टेन हाफ साइन इनवर्स साइन टू थीटा और हाफ कॉस इनवर्स कॉस टू फाई। लेकिन अब बात ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि टू थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, टू फाई कहां से कहां तक जा रहा है, तब इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि बाहर इनवर्स टिग्नोमेट्रिक है और अंदर टिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, तो फिर आते हैं अपनी रंगीन दुनिया में। तो रंगीन दुनिया के लिए इस थीटा के बारे में पता लगाना है। तो इसका मतलब टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, थीटा के, है ना। तो x कहां से कहां तक जा रहा है, देखो x किससे बड़ा है, 1 से। तो टेन इनवर्स x किससे बड़ा हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 से। टेन इनवर्स x मतलब थीटा, टेन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4। अच्छा, पाई बाई 2 से तो छोटा होगा ही होगा, टेन इनवर्स x से तो छोटा किससे होगा, पाई बाई 2 से। तो टू थीटा कहां से कहां तक जाएगा, पाई बाई 2 से पाई। अब पाई बाई 2 से पाई में साइन इनवर्स साइन की डेफिनेशन क्या होती है, साइन इनवर्स साइन की डेफिनेशन होती है, चेंज हो जाएगी पाई बाई 2 के बाद, तो पाई माइनस एक्स। डेफिनेशन होती है पाई माइनस एक्स, एक्स मतलब टू थीटा। दिमाग में रखनी पड़ेगी आपको दो स्टेप की डेफिनेशन हमेशा, पाई माइनस थीटा प्लस हाफ। अब इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम बिना उसके डिफाइन नहीं कर सकते। चलो आते हैं फिर अपनी रंगीन दुनिया में। तो यहाँ पे टेन इनवर्स वाई कितना हो गया, 5। फिर स्थिति तो वही है, y 1 से बड़ा, तो टेन इनवर्स y किससे बड़ा, टेन इनवर्स 1 से बना, है ना। तो 5 किससे बड़ा, पाई बाई 4 से बड़ा, छोटा तो वही पाई बाई 2 से होगा। तो 2 5 किससे बड़ा, पाई बाई 2 से, और छोटा किससे, पाई से। लेकिन पाई बाई 2 से पाई में कॉस इनवर्स कॉस की डेफिनेशन तो x ही होती है, क्योंकि 0 से पाई तक x होती है डेफिनेशन। याद तो रखनी पड़ेगी, आसान आसान चीजें वो भी याद रखनी पड़ेगी, देखो तभी जाके काम चलेगा। और वो आसान तो याद रखना पड़ेगा, है ना, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और आसान भी याद तब होगा जब वो बार बार रिवाइज होगा, बार बार रिवाइज होगा। और अगर बार बार रिवाइज करना है तो हमें कुछ फालतू चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मतलब तुम्हें, मुझे नहीं, मैं तो सब पढ़ाऊंगा, है ना। मैं तो तुम्हें वो भी पढ़ाऊंगा जो दूर दूर तक एडवांस में नहीं पूछा जाता, है ना। लेकिन मैं हमेशा इसलिए पढ़ाते वक्त मतलब उसको अलग अलग करके बताता हूँ कि भाई यहाँ तक की रेंज एनसीईआरटी की है, यहाँ तक की मेंस की है, यहाँ तक की एडवांस की है, और ये एडवांस से भी आगे की रेंज है। ये इसलिए बार बार तुम्हें अलग अलग करके बताता हूँ कि तुम समझ सको और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर सको, है ना, कैपेसिटी के पर। लेकिन सबसे पहले क्या आना जरूरी है, आसान। वो जब तक नहीं आएगा तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। अब इसके बाद इसको फटाफट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो गया भाई, ये हो गया टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस फाइव, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट का फॉर्मूला लगा दिया 1/10 में, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। आंसर लिख लो। तो अभी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगी 4 क्वेश्चन करने के बाद कि भाई आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है इस सेगमेंट में। सब्स्टिट्यूशन या तो सवाल से पता लग जाएगा या फॉर्मूला बनेगा उससे पता लग जाएगा। अंदर एक फॉर्मूला बनेगा, आपको डिफाइन करना होगा, लेकिन डिफाइन करने से पहले उस एंगल के बारे में पता लगाना होगा कि वो कहां से कहां तक जा रहा है।
क्या बात है, अभी तो जल्दी फोन आने लग गए तेरे, 8 ही नहीं बजी। शेड्यूल बहुत बिजी रहता है तुम लोगों का, भी आगे से आगे बुकिंग रहती दिखती है। अभी 8 बजी नहीं कि पहले से फोन आने लग जाते हैं। नहीं नहीं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा किसका था, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, तो कह रहा हूँ अरे वैसे ही अपना भी तो कोई ऐसे थोड़ी ना फालतू है, काफी सारे काम रहते हैं। सर कल का क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए प्लीज, जो एसडब्ल्यू में दिया था। अरे बेटा इसके लिए प्लीज बोलने की क्या जरूरत है, वो तो हमारा फर्ज है करना। इसके लिए प्लीज लगाने की तो जरूरत ही नहीं थी। इसके लिए प्लीज लगाने की क्या जरूरत है, वो तो क्वेश्चन हमने दिया है तो हमें डिस्कस करना ही है। नहीं वैसे प्लीज लगा रहा है, मना करना पड़ेगा भाई, इसके लिए इतना कष्ट, इतना भावुक मैसेज लिखने की जरूरत नहीं थी। ये तो वैसे भी हमें डिस्कस करना ही था, है ना। अब ये देखो, अब इसके बाद सॉरी बोलने लग गया। अरे भाई समझ ही नहीं आ रही है बात यार, मैं इधर से शक्ल ही नहीं देखी कि तो कैसे एक्सप्रेशन समझ पाएगा। अरे तो इसमें अब सॉरी बोलने की कहाँ कोई बात आ गई, मैं तो कह रहा हूँ प्लीज लगाने की जरूरत नहीं थी। तुम ऐसे भी बोल सकते थे सर वो कल क्वेश्चन दिया था कब डिस्कस करोगे, आज तो क्लास ही खत्म करने में आए, ऐसे। तो वो ये है कि वो एक सवाल है और आज एक और सवाल दिया है, दोनों सवाल कल डिस्कस करेंगे। अरे अब तुम भी 2-3 बजे से क्लास ले रहे हो लगातार, कब तक, वो आखिरी क्लास मेरी है, 5-10 मिनट जल्दी छोड़नी पड़ेगी ना। अब और किसी से तो तुम उम्मीद रख नहीं सकते, है ना। हाँ तेरा आंसर सही आ रहा है, इसको आंसर बता देता हूँ ताकि थोड़ा सुकून आ जाए। हाँ 25 पाई आ रहा है उसका आंसर, है ना। उस क्वेश्चन का आंसर तो है, तो वो वाला क्वेश्चन और ये जो आज मैंने क्वेश्चन दिया है, फाइंड वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये 3 अलग अलग केसेस में इसकी वैल्यू निकालनी है, जब x 0 से π/2 हो, π/2 से पाई हो और पाई से 3π/2 हो। और उसके साथ लिखा हुआ है कि शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में हमें सेक्शन आई और जे करके आना है, ये कल डिस्कस होंगे, है ना। अच्छा अब कल तुम्हारी क्लास कितनी बजे है, सेकेंड स्लॉट पे, है ना। हाँ तो कल, अरे वाह तुम्हारे पास पहले से जानकारी आ जाती है। अच्छा ओपी सर ने, हाँ तो कल एक्चुअली क्या है, उनको ओपी सर का आज सिलेबस पूरा हो गया है, तो वो क्या है कि कल उनकी क्लास नहीं रहेगी, तो बच्चों की फिर वो क्लास का, तो कल अपनी क्लास कितनी बजे है, 3 से 4:30, 4:30 बजे वाले स्लॉट में, तो ये क्लास मर्ज करके लेंगे अपन 01 वालों के साथ, है ना। तो तुम लोग जो ऑनलाइन हो उनको 01 वालों की आईडी पता है क्या, JP02PA1 वालों की। अच्छा उसी की होती है, वाह तुम लोग टैलेंटेड हो, है ना। हाँ लेकिन मैं एक्चुअली तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अपनी तरफ से मर्ज क्लास नहीं कर रहा हूँ, है ना। ओपी सर का कोर्स पूरा हो गया और कल उनका क्या है कि वो बच्चे जो हैं JP02 के वो क्या है बेचारे 1.5 घंटे बैठे रहेंगे, तो किसी के भी समय का नुकसान ना हो, इसलिए मैं क्लास मर्ज करके रह रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने ग्रुप पे देखा था,
एक बच्चे ने ऐसा कुछ कमेंट किया था, ये क्या मजाक है, क्लास मर्ज करते रहते हैं। ऐसा मैंने JP02 PA2 के ग्रुप पे एक रोज देखा था, है ना। पता नहीं किसी बच्चे ने लिखा था, मैंने उस पर रेक नहीं किया, लेकिन ऐसा मैंने देखा था। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, तो उन परिस्थितियों की वजह से बच्चे को 1.5 घंटे सफर ना करना पड़े, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। जस्टिफाई कर दूं, कोई बच्चा सोचो उन्होंने कहा ये भी मजाक कर रहे हैं, है ना। अच्छा, वो PA1 का बच्चा था क्या? अच्छा, वो PA1 का बच्चा था। हाँ, तो ठीक है, फिर वो PA1 का बच्चा था, तो अपन PA2 वाले नीचे आ जाएंगे PA1 वाले रूम में। तुम अच्छा, वैसे जब केमिस्ट्री की मर्ज होती है तो कौन आता है? वो तुम्हारे पास आते हैं कि तुम उनके पास जाते? वो बड़ा है ना, हाँ फिर ठीक है। तो फिर तुम्हें कल फिर वहीं मिल जाना है, तो तुम वही उसी टाइम पे वहां आ जाना नीचे, है ना। फिर उसके बाद तुम्हारी कोई क्लास रहेगी नहीं, थर्ड वाली OP सर की नहीं रहेगी। हाँ तो ठीक है, तो कल अपन वहां पे मिलेंगे। सर आप लिंक शेयर कर दो एक बार प्लीज ग्रुप में, मुझे नहीं मिल रहा है PA1 का लिंक। अच्छा, तुझे तो कहाँ कुछ मिल पाता है, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो कोई बच्चा भेज देना, मेरे पास भी नहीं है लिंक। बच्चे भेज देंगे, ये मत चिंता करो तुम। तो बच्चे ग्रुप पे लिंक भेज देंगे, और नहीं भेजेंगे तो कल मैं बिल्डिंग इंचार्ज से पूछ के मैं डलवा दूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ना। ठीक है, चलो तो अब मीटिंग क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं। होमवर्क मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, वहीं पे सब लोगों ने लिख लिया होगा। और कल वाला और ये आज वाला दोनों सवाल अपन कल डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए अब मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ।